दोस्तों, दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है। भारत अपना हर साल बजट निकालता है और भारत जब भी बजट निकालता है वो देश की राजधानी दिल्ली के विकास के लिए कई तरीकों से अलग अलग बजट जारी करता है। अलग अलग मंत्रालय को जो पैसा दिया जाता है वो अलग होता है, लेकिन दिल्ली के लिए स्पेशल बजट जारी किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली न सिर्फ एक राज्य है बल्कि देश की राजधानी है, तो दिल्ली का कई सारा रीजन ऐसा है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उन रीजन को जहाँ पर सरकारी कामकाज होते हैं उसको अलग से डेवलप करती है, वो अलग है। लेकिन इस बार के बजट में दिल्ली के आम जनता को क्या मिला, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली पुलिस और भी कई चीजों का विकास। आइए इन चीजों पर बात करते हैं कि दिल्ली को इस बार के बजट में क्या मिला, दिल्ली का विकास कैसे होगा। आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। कई सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में दिल्ली को भी निराश नहीं किया है। अस्पताल से लेकर के पुलिस और मेट्रो के बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के आरटीएस कॉरिडोर को लेकर के थोड़ी सी कमी आई है, उस पर मैंने ये वाला वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि रैपिड रेल का दिल्ली मेरठ कॉरिडोर लगभग पूरा हो चुका है और जो दो बची हुई कॉरिडोर है उनको अभी सेंटर के द्वारा अप्रूवल नहीं मिला है। डीपीआर तैयार किया जा रहा है, सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन रैपिड रेल को छोड़ करके दिल्ली के हर चीज में बढ़ोतरी की गई है। न केवल दिल्ली बल्कि समूचे उत्तर भारत के लोगों की उम्मीद एम्स के बजट में लगभग 700 करोड़ रुपया का वृद्धि किया गया है। यानी कि 2024 के बजट में जितना पैसा दिया गया था एम्स के लिए, इस बार एम्स के लिए 700 करोड़ रुपया और ज्यादा दिया गया है। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेट्रो पर। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि मेट्रो के बजट में 49% की बढ़ोतरी की गई है। जी हाँ गाइस, करीब करीब मेट्रो का बजट को डबल कर दिया गया है। 49 मतलब क्या, 50%। न केवल दिल्ली समेत देश भर में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार अपना खजाना खोल दिया है। डीएमआरसी के सूत्रों से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत केंद्रीय बजट में दिल्ली समेत देश भर की मेट्रो परियोजनाओं के लिए टोटल 31,755 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्षों की शुरुआती बजट असेसमेंट से करीब 49% अधिक है। मैंने आपको पहले ही बताया है, भारत सरकार जिस भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहती है वो हर साल उस वाले प्रोजेक्ट में बजट को डबल करती है। मेट्रो का बजट डबल हुआ है, यानी कि भारत में और भी मेट्रो का विस्तार होगा। सरकार का मेट्रो पर काफी ज्यादा फोकस है। लेट मी आई शो यू डाटा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 21,247 करोड़ रुपया जारी किया गया था। हालांकि बाद में रिवाइज्ड असेसमेंट के तहत इसमें करीब 16% की बढ़ोतरी की गई थी। इस प्रकार 2024 का बजट मेट्रो का करीब 24,500 करोड़ था, जो कि इस बार बढ़कर के 31,755 करोड़ रुपया हो गया है। और अभी पूरा साल बाकी है, हो सकता है कि सरकार इसे रिवाइज कर दे। सरकार को लगेगा कि कहीं और मेट्रो प्रोजेक्ट को लाना चाहिए तो सरकार इसमें और बजट ऐड कर देगी, क्योंकि ओवरऑल रेल मंत्रालय को करीब करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का संपत्ति सौंपा गया है पूरे भारत में रेलवे का विस्तार करने के लिए। तो मेट्रो भी रेलवे के अंदर आएगा। तो जहाँ तक दिल्ली मेट्रो का सवाल है, तो केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अब एलोकेट किए गए बजट में से दिल्ली मेट्रो के लिए बजट आवंटित करेगा। यह बजट मेट्रो में केंद्र सरकार की 50% की हिस्सेदारी के तहत जारी किया जाएगा। यानी कि स्पेशल दिल्ली के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट जारी करेगी, उसके बाद राज्य गवर्नमेंट भी उस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए उतना ही बजट जारी करेगी, तब जाकर के मेट्रो में रफ्तार आएगा। मान लीजिए 50 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट दी तो स्टेट गवर्नमेंट भी 50 करोड़ रुपया देगी। उसके बाद 100 करोड़ रुपये की लागत से मेट्रो को आगे बढ़ाया जाएगा। ये चीज प्राय राज्यों में देखने को मिलता है। डजंट मैटर सेंटर में किसकी सरकार है और स्टेट में किसकी सरकार है, सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर के राज्य को आगे लेकर के जाते हैं, तब जाकर के ओवरऑल भारत का डेवलपमेंट होता है। अब अगर बात करें कि दिल्ली पुलिस के बजट में कितनी बढ़ोतरी की गई है, तो गाइस देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली पुलिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजधानी के लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए दिल्ली पुलिस को आम बजट 2025-26 के लिए 12,259 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये रकम 11,400 करोड़ रुपया था। इस प्रकार इस बार के बजट में दिल्ली पुलिस के लिए 858.35 करोड़ रुपये की, यानी कि पिछली बार से लगभग 7.5% ज्यादा रकम दिल्ली पुलिस को मिली है। पुलिस अफसरों का कहना है कि बजट में बढ़ती हुई रकम से बेहतर पुलिसिंग और टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। अब आपके मन में भी सवाल आता होगा कि हर साल दिल्ली पुलिस के लिए 10,000 करोड़ रुपया का बजट जारी किया जाता है, इससे वो पैसा करते क्या है? क्योंकि अगर किसी का सरकारी जॉब है तो उसको तो सरकार अलग से पैसा देती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे। जिन चीज़ों को हैंडल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उनके कर्मचारी को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, और जिन चीज़ों को हैंडल करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है उन सरकारी अफसरों को पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है।
फिर ये अलग से 12,000-13,000 करोड़ रुपया का बजट क्यों जारी किया जाता है? तो गाइस, इसका मेन रीजन ये होता है कि दिल्ली देश की राजधानी है, तो उसकी सिक्योरिटी को अपग्रेड करना हमारा काम है। ये स्पेशल कोटा में इन्हें पैसा दिया जाता है देश की राजधानी बोल करके, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना काफी ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपने देखा था जब किसान आंदोलन हो रहा था तो कैसे अलग अलग राज्यों के लोग दिल्ली में घुस करके हड़कंप मचा रहे थे। अगर सिक्योरिटी टाइट नहीं होती तो उन लोगों का बस चलता तो पूरे दिल्ली में आग लगा देते। जैसा वो लोग हरकत कर रहे थे, ट्रैक्टर लेकर के नचाना, पूरे घुर जाना, दिस डैट, हमारे नेशनल फ्लैग को उतार देना, अपना अलग किसी धर्म का झंडा लगा देना, ये चीज़ सही नहीं है। तो इन चीज़ों को संभालने का काम करती है दिल्ली पुलिस। पुलिस अफसरों के मुताबिक रेवेन्यू यानी कि रोजमर्रा के खर्चों के लिए करीब 12,260 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इससे दिल्ली पुलिस को विभिन्न चीज़ों की खरीदारी के लिए कैपिटल में मदद मिलेगी। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि दिल्ली में जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो हर जगह CCTV कैमरा लगाए जाते हैं वो इन्हीं पैसे से लगाया जाता है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए पैसे से। आवासीय परिसर, पुलिस ऑफिस या बिल्डिंग और अन्य संसाधनों को जुटाने के लिए भी इन पैसों का खर्च किया जाता है। तो दिल्ली पुलिस की चर्चा जो भी आप सुनते हैं, दिल्ली पुलिस को आगे बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा खासा रकम देती है और इस बार तो बढ़ा करके दिया गया है, तो दिल्ली पुलिस का और भी ज्यादा विकास होगा। तो यातायात हो गया, सुरक्षा हो गया। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। हेल्थ को आगे बढ़ाना काफी ज्यादा जरूरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिल्ली में अपने 5 प्रमुख अस्पतालों के लिए 9,821 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इसमें से आधे से अधिक बजट अकेले एम्स का है। एम्स में 677 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। RML अस्पताल के बजट में इस बार थोड़ा सा कटौती की गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार RML के बजट में 151.7 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। कुल 5 अस्पतालों में से अन्य 3 के भी बजट में इजाफा किया गया है। बस एक हॉस्पिटल के बजट में थोड़ा सा गिरावट किया गया है। आपके मन में सवाल होगा कि देश में इतने सारे हॉस्पिटल है, लेकिन सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल के लिए अलग से बजट क्यों जारी किया जा रहा है? तो बस इसका मेन रीजन ये है कि ये देश की राजधानी में है। एम्स तो हर जगह है, लेकिन वहाँ पर जब कोई काम नहीं होता है ना, तो उनको दिल्ली रेफर किया जाता है। यहाँ पर भी काम नहीं होगा तो उनको विदेश रेफर किया जाएगा या फिर विदेशों से डॉक्टर को बुलाया जाएगा। तो एक तरह से ये सारे एम्स का सेंटर हो गया। भारत में जितने भी RML होंगे और भी जो 5 हॉस्पिटल है, उस तरह के भारत में जितने भी हॉस्पिटल होंगे उन सब का ये सेंटर है, इसलिए इसके लिए अलग से बजट जारी किया जाता है। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि इन सारे हॉस्पिटल को हैंडल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दिल्ली में केंद्र सरकार के 5 अस्पताल हैं, जिनमें एम्स, सफदरगंज, RML, लेडी हार्डिंग और कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इन 5 को सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। एम्स का पिछले साल बजट था 4,523 करोड़ रुपया, जिसमें इस बार 677 करोड़ रुपया का इजाफा कर दिया गया है। इस बार दिल्ली एम्स को मिला है 5,200 करोड़ रुपया। बाकी अन्य अस्पतालों में से सफदरगंज के बजट में 305 करोड़ रुपया का बढ़ोतरी किया गया है। लेडी हार्डिंग के बजट में 50 करोड़ रुपये का बढ़ोतरी, कलावती सरन के बजट में करीब 3.25 करोड़ रुपये का बढ़ोतरी किया गया है। वहीं आयुष्मान मंत्रालय के अधीन आने वाले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक के बजट में भी इजाफा किया गया है। इन सारे हॉस्पिटल में से जो मेन हॉस्पिटल है वो है एम्स, इसलिए इसका बजट सबसे ज़्यादा है। तो मुख्य रूप से दिल्ली में इन 3 चीज़ों के लिए अलग से पैसा जारी किया गया है। बाकी जो अलग अलग मंत्रालय है, चाहे वो हेल्थ मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय हो, जितने भी हमारे भारत में मंत्रालय है, उन सब के पास पैसा गया है। उन सब के द्वारा अलग अलग पैसा जारी किया जाएगा और अलग अलग चीज़ों का काम किया जाएगा। तो वो सब जो प्रोजेक्ट आएगा दिल्ली में वो अलग है। ये कुछ स्पेशल बजट था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, सरकार के द्वारा जारी किए गए इन बजट के माध्यम से दिल्ली वालों को फायदा होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग भारत के डेवलपमेंट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़िए। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।